कभी कभी खबरों में किसी नए देश का नाम आता है और हम सोचते हैं कि अरे ये कब बन गया। इसे ऑफिशियल देश का दर्जा आखिर मिलता कैसे है? क्या इसकी कोई सीक्रेट रूल बुक है? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि एक देश असल में देश कैसे बनता है। यही वो बड़ा सवाल है जो हमें इंटरनेशनल लॉ और पॉलिटिक्स की एक बहुत ही उलझी हुई दुनिया में ले जाता है। ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर एक एक करके सुलझाने वाले हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले इसका पहला टुकड़ा समझना होगा। मतलब किसी भी इलाके को देश कहलाने की दौड़ में शामिल होने के लिए कौन सी बेसिक शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं? मान्यता तो देखिए बाद की बात है। तो ये है किसी भी देश की नींव जो 4 खंभों पर टिकी है। पहला, वहां लोग रहते हों, मतलब एक स्थायी आबादी हो। दूसरा, एक तय सीमा हो, एक नक्शा हो। तीसरा, एक सरकार हो जिसका उस इलाके पर कंट्रोल हो। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, दूसरे देशों के साथ आजादी से रिश्ते बनाने की ताकत। इन चारों के बिना कोई देश देश ही नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कोई इन चारों शर्तों पर खरा उतर जाता है, तो क्या वो फौरन एक देश बन गया या उससे दुनिया के बाकी देशों से एक तरह का कह सकते हैं पासपोर्ट चाहिए, यानी मान्यता? बस यहीं से इंटरनेशनल लॉ की सबसे मजेदार बहस शुरू होती है। यहाँ दो बिल्कुल अलग सोच आमने सामने हैं। एक तरफ है रचनात्मक सिद्धांत जो कहता है कि मान्यता ही किसी देश को बनाती है, मतलब बिना मान्यता के आप कानूनी तौर पे हैं ही नहीं। दूसरी तरफ है घोषणात्मक सिद्धांत जो कहता है कि नहीं, अगर आप चारों शर्तें पूरी करते हैं तो आप पहले से ही एक देश है। मान्यता तो बस इस सच्चाई को स्वीकार करने का एक तरीका है, एक ऐलान है। तो इस बड़ी बहस में जीत किसकी हुई? देखिए, आज की दुनिया में घोषणात्मक सिद्धांत का ही बोलबाला है। इसका मतलब ये हुआ कि टेक्निकली एक देश को अपने होने के लिए किसी और की इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। और यहीं पर कहानी में असली मोड़ आता है। अगर कानूनी तौर पर मान्यता की जरूरत ही नहीं है, तो फिर देश इसे पाने के लिए अपनी पूरी ताकत क्यों झोंक देते हैं? क्योंकि कानूनी किताबों की दुनिया और असल दुनिया में एक बहुत बड़ा फर्क है, और यही फर्क सब कुछ बदल देता है। इस मामले को और भी पेचीदा बनाने वाली एक और परत है। कभी कभी सवाल देश के होने पर नहीं, बल्कि इस बात पर होता है कि उसका असली शासक कौन है। यहीं पर हमें राज्य की मान्यता और सरकार की मान्यता के बीच का जो जरूरी अंतर है उसे समझना होगा। सोचिए जरा, किसी देश में क्रांति हो जाती है या सेना सत्ता पर कब्जा कर लेती है। अब दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, वो किससे बात करें, पुरानी सरकार से या नई वाली से? यही वो फैसला है जो इंटरनेशनल रिश्तों का पूरा रुख तय कर सकता है। और जब दुनिया किसी नई सरकार को मान्यता देती है तो उसके भी 2 लेवल होते हैं। पहला है डी जूरे मान्यता, जो एक तरह से पक्का और पूरा समर्थन है, एक मजबूत हैंडशेक की तरह। दूसरा है डी फैक्टो मान्यता, जो ज्यादा सतर्क है। ये कहने जैसा है, ठीक है, हम देख रहे हैं कि अभी आपका कंट्रोल है, पर हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो आखिर इस सारी मान्यता का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये उन चाबियों का गुच्छा है जो ग्लोबल स्टेज के सारे दरवाजे खोलती हैं। बिना इन चाबियों के कोई भी देश बस बाहर ही खड़ा रह जाता है। मान्यता मिलते ही एक देश के लिए कई दरवाजे खुल जाते हैं। वो अपने राजदूत भेज सकता है, इंटरनेशनल संधियों पर साइन कर सकता है, उसके नेताओं और प्रॉपर्टी को विदेशों में कानूनी सुरक्षा मिलती है, और वो अपनी राष्ट्रीय संपत्ति पर दावा कर सकता है। बिना मान्यता के एक देश दुनिया के लिए लगभग अदृश्य हो जाता है। और ये सिर्फ कोई राजनीतिक थ्योरी नहीं है, इसका ठोस कानूनी असर भी होता है। 1921 के एक बहुत ही मशहूर केस ने ये बात साफ कर दी थी। जब आप किसी सरकार को मान्यता देते हैं तो आप उसके हर कदम को भी कानूनी तौर पर सही मान रहे होते हैं। इतिहास हमें और भी बहुत कुछ सिखाता है। टिनोको केस से पता चला कि बिना मान्यता वाली सरकार के घरेलू कानून फिर भी माने जा सकते हैं। लेकिन सोमालिया का उदाहरण दिखाता है कि इसका दूसरा पहलू कितना भयानक हो सकता है। 1990 के दशक में जब वहां कोई मान्यता प्राप्त सरकार नहीं थी, तो पूरा देश इंटरनेशनल लेवल पर पूरी तरह से पंगु हो गया था। ये मान्यता की असली ताकत को दिखाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हम एक ऐसे दिलचस्प मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां कानून की किताबें एक बात कहती हैं और जमीन की हकीकत कुछ और ही कहानी सुनाती है।
यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है, कागज पर मान्यता सिर्फ एक सच्चाई को मानना है, लेकिन असल दुनिया में मान्यता ही वो शक्ति है जो एक देश को बनाती या बिगाड़ती है। इसके बिना जो अधिकार और मौके मिलते हैं वो इतने कम हैं कि देश का होना न होने के बराबर हो जाता है। और ये हमें एक आखिरी और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर कोई देश कानूनी तौर पर तो मौजूद है, लेकिन दुनिया उससे कोई वास्ता ही नहीं रखती, तो क्या वो सच में एक देश है? ये एक ऐसी धुंधली रेखा है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बनी हुई है।